चलिए सर, आज हम स्टार्ट करते हैं सर हमारा 12th फिजिक्स का लेक्चर। ठीक है, अब इसका जो नाम है चैप्टर का वो है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर चैप्टर का नाम है और आज इसका हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे सर। तो लेक्चर 1 है आज इसका। देखिए सर, अभी तक आपका पोटेंशियल चैप्टर हो चुका है। ठीक है, और ये फर्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैपेसिटर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके नीट में, एमसीक्यू में, इंपॉर्टेंट माना जाता है आईआईटी में और इवन इन योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स में। इसमें तो है तो 2-4 कॉन्सेप्ट। अब उन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से ग्रैस्प करना है। ठीक है ना। और अगर आपको पूरी लेक्चर चाहिए इसके या पिछले चैप्टर्स के चाहिए, तो अगर नए व्यूअर हैं तो मैं उनके से सजेशन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देती है हम और लेक्चर बढ़िया करने के लिए और नए नए लेक्चर्स लेके आने के लिए। ठीक है सर, चलिए। तो अब जब आप चैप्टर को ओपन करेंगे सर अपनी टेक्स्ट बुक से, उसमें सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे, कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड पोलराइजिंग, ये वो सब कुछ होगा। मैं नहीं चाहता कि आप वो अभी पढ़ें, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा अभी आपको पढ़ने का। वो पढ़ाया तो जा सकता है, पढ़ाना तो हमें भी है। जैसे कंडक्टर तो सर हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया, इसका पूरी तरह से इसके बारे में बता चुके हैं, क्योंकि जब कंडक्टर का पार्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में या गॉस में, तो हमने वहां पर उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी थी। अभी भी वही प्रॉपर्टी है कि चार्ज उसके सेंटर पे रिसाइड नहीं करता है, चार्ज सरफेस पे रिसाइड करता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ यू आर इन द लाइटनिंग, आप कहीं बारिश में हो, लाइटनिंग हो रही है तो कार है तो कार में ही बैठे रहे, क्योंकि कार जो लाइटनिंग से, बिजली से जो चार्ज इलेक्ट्रिक आएगा भी नीचे, तो वो आपकी कार की सरफेस पे रहेगा, अंदर तो आएगा नहीं, क्योंकि अंदर तो कुशन है और वो नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर्स होते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंडक्टर का और ये हमने कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे सर पहला टॉपिक अपना। तो पहला है सर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे सर। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट और कैपेसिटेंस, ये वाला टॉपिक आज हमारा स्टार्ट होता है सर। इसको सी में लिखा है। देखिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस कुछ कॉन्सेप्ट के बेस चलती है सर। अब इसके जो आपको इस चैप्टर में है सर, कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसे समझ आएंगे कि हमें ये मानना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके चलेगा, कहीं कहीं हम थोड़ा सा चार्ज को भी बोलेंगे, यूज करेंगे फंडा को, तो वो हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी से करते हैं। देखिए, मैं आपको एक पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका मेरे साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करें। अगर तो वो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, बड़ा सिंपल सा पोटेंशियल का क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट पहला जो मैं करवाना चाहता हूँ वो तो समझ आ ही गया आपको। तो मान लीजिए सर, मेरे पास यहाँ पर है +10 कूलम चार्ज। ठीक है सर, और ये पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है सर। तो यहाँ पे मैं इसका पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ R। देखिए, तो मेरे को वहां इन्फिनिटी से प्लस कूलम चार्ज लेके आना पड़ेगा यहाँ तक। जितना काम इसके अगेंस्ट करूंगा उतना ही वहां पोटेंशियल होगा सर। सिंपल है। अब तो हमें पता है पोटेंशियल का फार्मूला कि A/R है। अगर मैं ये चार्ज सर 20 कूलम कर दूं, तो मेरे को ये बताओ सर, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ या नहीं? क्या आंसर है आपका? हुआ इंक्रीज। ठीक है, अभी तो चैप्टर कर चुके हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी चार्ज का किसी जगह पे पोटेंशियल दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द बॉडी या चार्ज गिवन टू द बॉडी? क्लियर है? चार्ज गिवन टू द बॉडी। अब मैं इस लाइंस को उल्टा कर रहा हूं सर, उल्टा कर रहा हूं। यानी किसी भी चार्ज बॉडी का पोटेंशियल किसी पॉइंट पे उसके चार्ज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या चार्ज गिवन टू द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स पोटेंशियल,
दोनों एक बात लग रही है पर बहुत बड़ी बात है, दोनों में थोड़ा सा बातों को समझना, थोड़ा लाइंस को इधर उधर किया कि किसी भी बॉडी का पोटेंशियल अगर ज्यादा है दैट मीन्स उसका चार्ज, उसके पास चार्ज ज्यादा है। अगर उसका पोटेंशियल कम है दैट मीन्स उसका चार्ज जो है कम है। सो बेसिकली जो पोटेंशियल है वो जो चार्ज गिवन टू बॉडी है उसके पोटेंशियल पे डिपेंडेंस है। मान लो हमें यहाँ पोटेंशियल पता है, तो पहले तो चार्ज 10 कूलम था तो V1 था, अब ये 20 कूलम, हम उसको नहीं पता, और यहाँ आ गया V2 और किसी ने बताया कि V2 इज ग्रेटर देन V1। तो हम ये बोलेंगे कि जो अब चार्ज बॉडी रखी है आपने, मान लीजिए पहले Q वाली चार्ज बॉडी थी 1, अब Q2, तो हमें ये पता चलेगा कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q1, क्योंकि इसका पोटेंशियल वहां ज्यादा आया है। ये आपको बात समझ लगी। तो आगे हम चलते हैं, ये तो पोटेंशियल की बात की थी। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है क्या सर? तो इट इज एबिलिटी ऑफ एन बॉडी to store इलेक्ट्रिकल चार्ज। गलत हो गया, एनर्जी होना चाहिए। देखिए ये दोनों ही लिखने पड़ेंगे आपको, कुछ बातें चार्ज लेने से समझ आएंगी, कुछ बातें एनर्जी लेने से समझ आएंगी, इसलिए दोनों ही रखते हैं सर। इट्स एबिलिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब चार्ज गिवन टू अ बॉडी, चार्ज गिवन टू बॉडी, ठीक है, रेजेस इट्स पोटेंशियल, रेजेस इट्स पोटेंशियल। ये तो अभी हमने किया कि वो इसका पोटेंशियल बढ़ा देगा, रेजेस इट्स पोटेंशियल, वो पोटेंशियल इसका इंक्रीज कर देगा। हेंस वी कैन से, हेंस वी कैन से, हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज गिवन टू द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ बॉडी का जितना पोटेंशियल है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उतना ही चार्ज है। ये चार्ज गिवन टू अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। ये तो आपको समझ लगी क्या? अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना सर, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आ गया C भी सर आपके पास, फिर C इज अ कांस्टेंट एंड कार कैपेसिटेंस। अब C जो है सर ये कांस्टेंट है और इसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट और इसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। ये कांस्टेंट एक वैल्यू के लिए माना जाता है। C आ गया सर Q बाई V। C कितना आ गया आपके पास? Q बाई V। नाउ व्हाट इज द C? इफ V इज इक्वल टू 1, तो C क्या होगा सर? C is that value of charge, value of charge given to body to make its potential, इसका पोटेंशियल बनाना है 1 वोल्ट। किसी भी बॉडी का अगर हमें पोटेंशियल 1 वोल्ट करना है तो जितना चार्ज सप्लाई करते हैं वही उसका कैपेसिटेंस है, वही उसकी सीएस है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो चार्ज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी, चार्ज स्टोर्ड बाय द बॉडी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉडी टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 1 वोल्ट। बाय 1 वोल्ट नहीं है, 1 वोल्ट तक पोटेंशियल लेके जाने के लिए जितना उसको चार्ज चाहिए वही इसकी कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, हम ऐसा करेंगे। ऐसे चार्ज स्टोर नहीं होता है सर, मैं बता देता हूँ, मेरे को पता है, बट आपको एनर्जी बाद में कम करेंगे, पहले ऐसे ही करते हैं सर, फिर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस आ जाएगा। ये पता चला सर, चार्ज गिवन टू अ बॉडी टू मेक इट्स पोटेंशियल टू 1 वोल्ट, टू मेक, टू रेज नहीं, यहाँ रेज करना है, यहाँ पोटेंशियल बढ़ाना है, पर यहाँ हमें पोटेंशियल ही 1 वोल्ट करना है। 1 वोल्ट पोटेंशियल करने के लिए किसी भी बॉडी को जितना चार्ज की जरूरत है वो उसका कैपेसिटेंस है। ये याद 1 वोल्ट के लिए, बाकी तो जैसे आपको ये 1 वोल्ट के लिए चार्ज है, ठीक है। अब आपको चाहिए 10 वोल्ट करना है तो 10 इंटू ये तो वही बनेगा ना, फिर टोटल चार्ज वही आ जाएगा। So it's ability of a body to store electrical energy or electrical charge. Charge given to a body raises this potential.
जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ा देगा सर। हेंस वी कैन से दैट कि जितना उसका पोटेंशियल रेज हुआ है उसी प्रोपोर्शनल उसको चार्ज मिला है, या चार्ज गिवन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल नाउ, जितना पोटेंशियल अभी है। दोनों ही एक बात है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, ये क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, सेम बात है। तो क्यू आगे इक्वल टू cv वेयर c इज द कांस्टेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अब c की डेफिनेशन क्या है सर, मान लीजिए 1 वोल्ट ले लिया हमने, तो v आ गया 1 वोल्ट, तो c इज दैट वैल्यू ऑफ द चार्ज गिवन टू अ बॉडी टू मेक इट्स पोटेंशियल 1 वोल्ट। इसका पोटेंशियल हमें 1 वोल्ट कर दे, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल बना दें तो C और Q इक्वल हो जाएंगे। तो चार्ज जितना देना पड़ेगा उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट करने के लिए, वही इसका कैपेसिटेंस होना चाहिए। समझे बात है। अब कैपेसिटेंस को हम क्या करेंगे सर, C जो है 1 कूलम बाय 1 वोल्ट और कूलम 1, और फैराडे भी बोलते हैं इसको, फैराड। कैपेसिटेंस के यूनिट फैराड भी है, पिको फैराड, माइक्रो फैराड, ऐसे चलेंगे सर, ठीक है ना। ये यूनिट से ऐसे ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे। पिको फैराड है 1 वोल्ट है, ये वाला आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये याद रखना। अब सर हम डिफाइन करते हैं सर, मान लीजिए, ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये वाला 1 आ गया, तो ये हो गया 1, ठीक है, ये 1 और ये बन गया 1 फैराड। अब ये क्या हुआ सर, C 1 फैराड कब होती है कैपेसिटी, जब किसी बॉडी का 1 कूलम चार्ज देने से पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, तब उसकी कैपेसिटी को हम 1 फैराड कैपेसिटी बोलते हैं। समझिए आप, 1 कॉलम वोल्ट और 1 फैराड। तो कब हुआ 1 फैराड, हम व्हेन a body given 1 coulomb charge to make its potential 1 volt, ठीक है, 1 volt, then capacitance is called 1 farad। तब हम कैपेसिटेंस को 1 फैराड बोलते हैं। तो जो कैपेसिटेंस होती है किसी भी बॉडी की तरह, उसके शेप और साइज पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। अब ये हमने साइज डिफाइन ना किया कहीं भी, तो अब लिख देते हैं सर, ये दोनों पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज। अब हमने एक ऐसी साइज ले लिया, एक ऐसा शेप ले लिया जिसको 1 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया, मान लीजिए ऐसा हो गया, तब उसकी कैपेसिटी जो है 1 वोल्ट 1 फैराड हो गया। अब वो साइज क्या है, वो शेप क्या है, उसकी तो कोई बात नहीं की, हमने वहां 1 यहां फिल किया था क्यू में से। जब हम 1 कूलम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तब उसकी कैपेसिटी को हम बोलेंगे 1 फैराड कैपेसिटी। अब कैपेसिटी डिपेंड करती है सर साइज एंड रेडियस। आपने 1 फैराड कैपेसिटी तो ले ली, आपने वो बॉडी का जो 1 कूलम चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल रेज हो गया 1 वोल्ट। अब साइज वो कितना था वो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो अगले लेक्चर में, अभी अगले टॉपिक में हम सीख लेंगे। तो यहां तक हमने कैपेसिटेंस की बात की। समझे आप, ये बात क्लियर हुई आपको। आपने 1 कूलम चार्ज दिया और पोटेंशियल भी 1 वोल्ट है। आप बोलोगे सर यहाँ 1 वोल्ट तो C क्यों आ रहा था, हाँ तो वही है ना, फिर C कैपेसिटेंस के, अगर मैं ये ले लूं कि मैं तो चार्ज ही 1 कूलम दूंगा और उसका पोटेंशियल भी मुझे 1 वोल्ट चाहिए हो जाए, तो अब ढूंढो वो कौन सा साइज हो सकता है, वो कौन सी डायमेंशन हो सकती है, वो ढूंढना पड़ेगा ना। अब उस साइज की, उस डायमेंशन की कैपेसिटी 1 फैराड होगी, वो आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि किसी ऐसी बॉडी को जिसका साइज ऐसा हो कि उसको 1 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, तब उसकी कैपेसिटी 1 फैराड होगी, उस बॉडी की, उस शेप की, उस साइज की। समझे आप। अब ये नहीं कि आपको तो कंडीशन तो डाल तो दिया हमने कि 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं और 1 वोल्ट कैपेसिटी करनी है, इसमें तो क्या दिक्कत है।
समझे आप? तो ये है आपकी डेफिनेशन। अब हमने बता भी दिया आपको कि कैपेसिटेंस जो होते हैं वो शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। आपको वो शेप सेट करनी है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना, वो कैसा शेप है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ऐसा कोई भी शेप हो सकती है, तो वो शेप आपको ढूंढना, ठीक है। तो यहां मैं ये चाहता हूं, एक तो सर आप ये पकड़ के रखिए बात अपने दिमाग में, और ये पकड़ ले दिमाग में, ये वाली फ्रेंड वाली बात, और ये पकड़ ले किसी एक साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है वो चल पड़ा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पिछले चैप्टर से ही कैरी आउट हो रहा है, चार्ज एंड पोटेंशियल का रिलेशन। हमें पता है जैसे जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी पोटेंशियल बॉडी का ज्यादा होगा, तो हम यही बोलेंगे कि जितना पोटेंशियल बॉडी का ज्यादा है वो चार्ज की वजह से। तो चार्ज ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल ज्यादा उतना चार्ज ज्यादा, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। बस लिखने का वे जो है हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है सर। तो ये है आपका पहला टॉपिक, जहां से मैं चाहता हूं कि आप चैप्टर की शुरुआत करें। बाकी सब कुछ बताएंगे सर आपको धीरे धीरे, वो जो कुछ नहीं छोड़ेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेंथ ये वो सब आएगा, बस उनकी अपनी जगह पे आएगा सर, ये ध्यान रखना सर, ठीक है। वो अपनी अपनी जहां जहां उनको आना चाहिए वहीं आएगा वो, ठीक है। तो वहीं हमको उनको डिस्कशन में लेंगे। तो आगे आता सर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, यहां से शुरू हो जाता है वो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये वाला, उसका रेडियस हमने r ले लिया और उसका q है चार्ज सर, प्लस दे दिया q चार्ज, सारा जो टोटल चार्ज जो है वो हमने इसको q ले लिया, ठीक है। अब यहां भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें नहीं लगेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या सर, लेट अ स्फेरिकल कंडक्टर, ध्यान से देखना सर, ऑफ रेडियस r। तो रेडियस r बोलने का मायने है सर, साइज आ गया उसका, साइज आ गया, तो साइज क्या है r, शेप क्या सर, वही बात कर रहा था ना पिछले लेक्चर में, अभी वो टॉपिक। तो यहां हमने रेडियस लिख दिया सर, एंड गिवन अ चार्ज क्यों, हमने उसको क्यों चार्ज दे दिया। अब जो हमारी नॉलेज पुरानी है वो ये कहती है कि चार्ज इसके सरफेस पे होगा, ठीक है ना। अब यहां एक छोटा सा चेंज करेंगे, वी अज्यूम दैट चार्ज क्यू इज प्रेजेंट एट द सेंटर, ये बस ये एजम्पशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको कैपेसिटर का काफी कुछ वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। So given a charge Q and let this charge is at center, बस तो यहां से काम शुरू हो गया। Then potential at surface क्या होगा, so potential at surface क्या हुआ सर, V के क्यू बाय आर। अब इस स्फीयर का सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। चार्ज तो हमने ये सारे को सारे चार्ज को सेंटर पे मान लिया है या नहीं है, नहीं मान ऐसा, सिर्फ वी हैड एंड लेट वी अज्यूम, हमने मान, तो V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ठीक है। अब मान लीजिए के क्यू को भी हम लिख लेते हैं क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है सर। तो कैपेसिटी कितनी हुई, देन इट्स कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होगा सर, चार्ज गिवन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। चार्ज तो गिवन क्यू ये सर, पोटेंशियल कितना है क्यू ओवर है, ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
Q से Q कट गया तो कैपेसिटेंस आ गया C4πε0 R, और हम बोलेंगे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। C कितना हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मतलब साइज, R का मतलब साइज। रेडियस, छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर, तो इसको हम बोलते हैं साइज। शेप स्फेरिकल, when the shape is spherical, capacitance of a body, capacitance of a sphere is directly proportional to its radius. Greater the radius, greater the समझे बात? ये बात समझे, कुछ आपको पता चला? ये वाला काम सर, ठीक है। तो हमने कैपेसिटेंस स्फेरिकल मतलब शेप को ले लिया, साइज भी ले लिया, और C इज 4πε0 R। तो यहां अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है किसी भी बॉडी का जिसको हमने Q चार्ज दिया था, तो वो कैपेसिटेंस उसके रेडियस पे डिपेंड है। वो कितना रेडियस पे कितनी कैपेसिटी होगी, ये जितना ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। तो ये हमने वो क्लियर कर ली बात कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप। अब यहां से एक पता लग गया हमें कि कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉडी इज दिस, और हमें ये भी पता चला कि Q/V करेंगे तो ये कटा के ये आ जाएगा। समझिए आप बात यहां तक। अब ये जो बातें हैं ना सर अभी दो हमने की, ये ऐसे क्लियर नहीं होती। मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसे कभी कैपेसिटेंस तो क्लियर होता ही नहीं ना। आप लगातार उसके आर्टिकल्स करते जाओ, ये नहीं क्लियर होता, तो बना रहता है बच्चों के दिमाग में ये डर। आज हम ये दो टॉपिक ही करेंगे, बट आज हम इसके न्यूमेरिकल साथ ही करते हैं। 3 न्यूमेरिकल्स हैं इसके, जो मैंने जो शॉर्ट आउट करके रखे हुए हैं, उनसे सारा टॉपिक हम दोबारा समझेंगे। तो वो अच्छे से सिंपल से हैं, बट धीरे धीरे आपको उसमें से ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इसकी क्लियरिटी ज्यादा। जैसे अज्यूम, क्वेश्चन है सर, अज्यूम अर्थ टू बी स्फेरिकल। ठीक है सर, अर्थ को हमने स्फेरिकल मान लिया, ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर रेडियस होता है सर इसका। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। आप देखिए सर, हमें इसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है सर। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस कर देते हैं सर। वही नो स्फेरिकल है, सी ये आ जाएगा, बस सिंपल। अब सर 1/4πε0 9 × 10⁹ है, तो 1/4πε0 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम वैल्यू डाल देते हैं। इसकी वैल्यू तो पता कर ही ली हमने, 9 × 10⁻, और ये चौं ऐसे आएगा मीटर में। ठीक है, ये तो इतने ये फेरेड आपके पास आ जाए। अभी आप देखते जाओ सर, ये फेरेड दिख रही है 7.11 10⁻⁻⁴ फेरेड। और ये मैं आपको बता दूं, ये माइक्रो फेरेड में लिखेंगे हम। ठीक है, इतने माइक्रो फेरेड आते हैं। माइक्रो फेरेड होता है 10⁻⁶। तो ये कैपेसिटी है सर हमारे अर्थ की सर, जिसको हमने 6400 किलोमीटर का। इतनी कैपेसिटी कम लगती है, फिर भी ये बहुत सारा अर्थिंग जो है संभाल लेती है। वी आर गिविंग चार्ज एंड वी टेकिंग चार्ज, ये चलता रहता है। इट्स कैपेसिटी इज दिस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस। ठीक है, ये ऐसे लगता है कि ऐसे रेडियस में सीधे डिपेंडेंट, ये फैक्टर भी तो डिवाइड होता है ना। इतनी कैपेसिटी है, ये आपको ध्यान देना है। समझे बात आप? तो इसमें वो सब कुछ कैलकुलेटेड है सर। वो 1 कूलम ये वाला नहीं बन रहा है, ये कैपेसिटी आएगी, आप सीधा लेके चलना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं याद था कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी मतलब इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती हमसे, हम इतना चार्ज देते हैं तो वो फिर भी अभी चार्ज बॉडी नहीं वो कहलाती है। अब
सर 2 क्वेश्चन और देखते हैं सर हमने। ये बात, ये आपको डेफिनेटली बहुत कुछ समझाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें सर, ये डेफिनेटली बहुत कुछ समझाएगा। कैन ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर होल्ड 1 कूलम चार्ज? कैन ए metal sphere of radius 1 centimeter hold a charge of 1 coulomb? Hold a charge of 1 coulomb. अब देखिए सर, ये देखे जाए ना अभी तब पता चलेगा। हमारे पास सर एक मेटल स्फीयर है, रेडियस उसका 1 सेंटीमीटर है। अब हमें उसको चार्ज देना पड़ेगा, तो क्या वो इतना चार्ज जो हमने दिया है वो हैंडल कर सकती है सर? चलिए देखिए, क्यू तो है हमारा 1 कूलम, कैपेसिटी सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसी का भी कैपेसिटेंस ऐसे ही निकलेगा, किसी का भी कैपेसिटेंस हुआ उसके रेडियस से ऐसे ही निकलेगा। तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻², और ये इसको कर लेते हैं 9 × 10⁻⁹। ये हमारे पास बन गया 1/9 10⁻⁻11 फैराड। तो इतने ये फैराड आ गए सर। ये तो उसकी कैपेसिटी है सर, कैपेसिटेंस सी जो निकालते हैं हम, तो 1 कूलम वो दे रखा है। तो पोटेंशियल कितना रेज होगा? ध्यान से देखिए सर, पोटेंशियल कितना रेज होगा? Q/C। 1 कूलम चार्ज दिया है, पर कैपेसिटी कितनी थी उसकी? 1/9 10⁻⁻11। 9 ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, 4। अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली किसी भी बॉडी को आपने 1 कूलम चार्ज दे दिया तो उसका पोटेंशियल 9 × 10⁻11 हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी मच लार्ज पोटेंशियल। इतने पोटेंशियल बॉडी के होने पे उसके जो सराउंडिंग की एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी और ये वाला चार्ज उसका लीक कर देगा। तो इसका मतलब ये बना, मैं ध्यान से देखिए सर, मैं अभी बताता हूं दोबारा, बस थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, अब सबको आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो एट दिस पोटेंशियल एयर around the body ionizes, hence charge of body leaks. ये लीक कर देगा, and we can say body cannot hold 1 कूलम चार्ज। बॉडी जो है वो 1 कूलम चार्ज भी होल्ड नहीं कर पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी। ये ध्यान, ये बात समझे आप? फिर वो 1 कूलम चार्ज भी होल्ड नहीं कर पाएगी, ये बात समझे आप? अभी ना मैं यहां डिस्कशन करता हूं सर। ये देखिए सर, ये बन गया आपका फैराड कैपेसिटी वाला। ये इधर देखिए सर, सी क्या था सर? Q/V। और सी 1 फैराड का होता था सर, when Q is 1 और V is 1। ये देखिए सर, 1 सेंटीमीटर वाली बॉडी को का जो पोटेंशियल है 1 सेंटीमीटर वाली, 1 कूलम चार्ज देने से इतना हो। ठीक है, अब आगे देखिए सर, ये फैराड, अगर इस फैराड को हम ऐसे लिख दें सर, ये देखिए कूलम/वोल्ट, इतने कूलम पर वोल्ट, समझे? तो अगर आपको इस स्फीयर का 1 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, 1 वोल्ट सारा, तो आप इसको चार्ज इतना दे सकते हो 1/9 10⁻⁻11। बहुत छोटा, कितना छोटा सर? इतना। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने कूलम चार्ज दे सकते हैं सिर्फ।
1 कूलम तो दूर की बात है, आपने दे दी 1 कूलम, 1-2 वोल्ट 10 वोल्ट तो वो हैंडल कर सकता है सर। 1 वोल्ट अगर किसी बॉडी का 1 सेंटीमीटर वाली बॉडी 1 वोल्ट पोटेंशियल करना है ना, तो इतना चार्ज दे सकते हैं बस। 1 कूलम तो बहुत बड़ी बात होगी उसकी। इसकी डेफिनेशन पे पकड़ बनाओ उसकी। अगर आपको 1 कूलम चार्ज देना और 1 वोल्ट की पोटेंशियल बढ़ाना है तो उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड होनी चाहिए। अब ये भी देखेंगे, इस पर बहुत सारी अच्छी डिस्कशन करनी है हमें, ये तो पता लगेगी आपको। अब वहां चलते हैं सर, ये तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये देखिए सर, इधर आ जाए, इस पे आ जाए, तो ये आ गया C 1 फैरेड, 1 कूलम 1। आपने सर 1 कूलम चार्ज दे दिया और 1 वोल्ट जो उसकी पोटेंशियल को रेज कर दिया। अब ये है C हमारा, अब C को डाल दिया सर हमने 1, ठीक है ना, मतलब 1 फैरेड बॉडी जिसको हम 1 कूलम चार्ज देंगे और 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड। अब उसका रेडियस कितना हुआ सर, ये देखिए, ठीक है, तो R आ गया 9 × 10⁹ मीटर रेडियस। इतना रेडियस होना चाहिए किसी बॉडी का अगर उसको 1 कूलम चार्ज लेके उसका पोटेंशियल को 1 वोल्ट ही बढ़ाना है, 1 वोल्ट बढ़ाना है। 1 कूलम चार्ज लेंगे सिर्फ 1 वोल्ट, तो इतना रेडियस होना चाहिए। इतनी बड़ी है ये कैपेसिटी की दुनिया, समझे आप। अब हमारी अर्थ जो है सर वो है हमारे पास ये है इतनी, ठीक है, और 1 2 3 4 5 तो ये आ गया 0.46 × 10⁵ मीटर। अर्थ इतनी है सर, अर्थ से 10,000 गुना बड़ी अर्थ चाहिए। अगर उसको हम 1 कूलम चार्ज दे दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए तो इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। मैंने अभी यही तो बोला था कि ये बहुत कम है, इतनी कैपेसिटी होती नहीं है। 1 सेंटीमीटर वाली बॉडी की कैपेसिटी बिल्कुल इतनी है, 1 कूलम आपने चार्ज देना है, कैपेसिटी उसकी सिर्फ इतनी है, और अगर आपने 1 कूलम चार्ज दे दिया तो उसका पोटेंशियल इतना बढ़ जाएगा। अब इतना पोटेंशियल अगर किसी बॉडी का बढ़ गया तो वो आयोनाइज कर देगा। ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है। तो कैपेसिटी की दुनिया को समझने की कोशिश करें सर। ये है सर, इतने कूलम चार्ज 1 वोल्ट को बढ़ाने के लिए चाहिए, सिर्फ 1 वोल्ट अगर बढ़ाना है तो आपको इतना सा चार्ज है, ये -11 इतना सा, ये 1 है आप दे रहे 1 कूलम सर, ये तो बहुत बड़ा है। इसके मुकाबले में ये बहुत बड़ा है सर, ये 1 कूलम इज फार फॉर बिगर, और आपने दे दिया तो उसका पोटेंशियल तो इतना बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटी इतनी है, तो 1 वोल्ट के लिए इतना चार्ज ले सकती है, इससे ज्यादा ले नहीं सकती चार्ज, नहीं तो वो होल्ड नहीं कर पाएगी, लीक कर देगी। आपने दे दिया 1 कूलम, लीक हो गया सर। तो ऐसे आप क्वेश्चन को इसको दोबारा सुन के थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पर इसको आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करें सर, ठीक है। तो ये बात है आपके पास। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर इसी में, तो फिर ये टॉपिक हमारा वाइंड अप में चला जाएगा। आपके पास है सर 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम चार्ज, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम चार्ज, ठीक है सर। आर चार्ज एट 220 वोल्ट, आर चार्ज एट 220 वोल्ट सर। तो मतलब ये है कि हमने इसका पोटेंशियल जो है 220 वोल्ट पे चार्ज किया, दे दिया, एंड दे कोलेस टू फॉर्म अ बिग बॉल। दे फॉर्म बिग ड्रॉप, वो सारे जुड़ गए। कैलकुलेट द पोटेंशियल बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, ठीक है। तो हमें इसका
पोटेंशियल जो है वो निकालना सर। अब सर कैपेसिटेंस तो हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पे डिपेंड करता है। ये हमने चार्ज किया उसको 220 वोल्ट पे, ये तो एक है ना, तो एक जो हमारी है ड्रॉप, वन ड्रॉप, चार्ज ऑन वन ड्रॉप, चार्ज ऑन वन ड्रॉप, वो आएगा सर C इंटू वी। आपने 220 वोल्ट पे चार्ज किया है, इतना हमारे घर पे आता है मान लीजिए, और ये उसकी कैपेसिटी है, तो इतना चार्ज मिलेगा उसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 220। ये चार्ज आएगा, घबराए नहीं, है बहुत कम है, वो बहुत कम, इसकी वैल्यू 1 बाय डालनी होती है, याद रखें सर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 1 बाय 9 इंटू 10⁻⁹, ये 1 बाय आएगा, कट कटा के तो चार्ज क्या फ्रैक्शन ऑफ कूलम में आना, इतना ही चार्ज आता है। 220 वोल्ट घर पे जो हमारे पास है, जो बैटरीज में हम उसको चार्जिंग करते हैं, तो 220 वोल्ट पे करते हैं, तो मान लीजिए स्फेरिकल चार्ज, तो ये इतनी कैपेसिटी कूलम की आ जाती है। अब टोटल चार्ज कितना है सर ऑन द ड्रॉप्स? टोटल चार्ज ऑन ड्रॉप्स कितना है सर? ये 27 इंटू क्यू, 27 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 220। क्या आर दिया था हमने? चलो छोड़ो। अब सर अब हमने क्या किया सर, सारी ड्रॉप्स की 27, ये छोटी इन सबको हमने जोड़ के बड़ी ड्रॉप बना दी। मान लीजिए छोटी ड्रॉप का रेडियस आर और बड़ी आर हो गया। अब जो मटेरियल है सर, उसका वॉल्यूम 27 का वॉल्यूम और ए का वॉल्यूम तो सेम होगा, ये आपने क्वेश्चन कर रखी है। 27 4/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम इंटू 27 विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से हमने एक रिलेशन तैयार किया, जो हमारी बड़ी आर है वो 3R के इक्वल आती है, R इक्वल टू 3R, समझिए आप। तो यहां से हमने रेडियस उसका निकाल लिया, तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ वेक्टर। अब चार्ज तो उसको इतना मिला सर, चार्ज तो है ही हमारे पास इतना था, वो ही जाएगा उसको, तो C जो V है सर वो Q बाय आपकी C है। तो Q कितना है सर आपके पास? 274 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 220। कैपेसिटेंस सर, अब R की जगह पे बड़ी R भर दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R, 3R से R कट गया, ये से ये कट गया, और ये से नो हो गया। तो ये आपके पास पोटेंशियल जो आ गया वो आ गया आपके पास 9 इतने वोल्ट। ये देखिए रेडियस के बढ़ने से ये सारा चार्ज इसका काम बढ़ गया। अभी ये देखिए सर, ये देखिए 27 ड्रॉप है, सेम साइज की है, ठीक है। तो हमने आर मान लिया। अब 220 वोल्ट पे उनको चार्ज किया, ठीक है, तो बाद में उनको इकट्ठा कर दिया। फिर हमें बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना था, कि जो वो चार्ज था वो सारा तो वो ले गया, उस चार्ज से उसका पोटेंशियल कितना था, चार्ज जितना उसको दिया हमने, ये वाला चार्ज, इससे उसका पोटेंशियल कितना रेज को ये बताना। तो C है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये तो हमने निकाल लिया, डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो क्यों चार्ज कितना दिया? C इंटू V तो 220 वोल्ट पे चार्ज किया, उसको कैपेसिटी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पता ही नहीं, कैसे छोड़ दिया। तो टोटल चार्ज कितना आ गया सर? ये तो एक बॉडी पे चार्ज है, एक ड्रॉप पे 27 इंटू हो गया, ये कूलम आ गया, इतने कूलम चार्ज आ गया। अब 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वही एक बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, ये आपको पता है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहना है। तो यहाँ से बड़ी आर और छोटी आर का रिलेशन आ गया। अब पोटेंशियल होता है सर Q बाय C, ये अभी आज हमने सीखा। चार्ज इसको इतना दिया और कैपेसिटेंस इसका R बड़ी की जगह पे 3R छोटा लगा दिया, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बड़ी आ जाएगी, वो इसका कैपेसिटेंस है, ठीक है सर। तो ये आ गया 3R, कट कटा के 1980 वोल्ट आ गया। मतलब अगर आप बड़ी बॉल को, जिसका रेडियस छोटी बॉल के रेडियस से 3 गुना एक की रेडियस, तो उसको पूरा चार्ज दे दोगे तो उसका पोटेंशियल
1980 वोल्ट हो जाएगा। इतना बड़ा पोटेंशियल हो जाएगा अगर वो सारा चार्जर इसको देगा। बस ये मानिए सर कि यहाँ चार्जेस की वैल्यू जो है वो कितनी है, कम है, कैसे बढ़ती है, ये पोटेंशियल का काम है। बस इसमें आपको यही देखना है इस चैप्टर में। इसमें आपको छोटी सी बात है जो देखनी है सर, क्या है वो देखें सर। ये वाली चीजें आपको समझनी है। तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो Q बाई V होता है सर, ठीक है। 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, इसको हम 1 फैराड कैपेसिटी बोलते हैं। कोई भी ऐसी बॉडी जिसको हम 1 कूलम चार्ज दे दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट ही बढ़े सारा, तो उसको हम 1 फैराड कैपेसिटी बोलेंगे। अब C को स्फेरिकल बॉडी के लिए हमने ढूंढ लिया ये, तो C को बन गया ये सर 9 × 10⁻⁹ R, तो R आ गया अपने पास इतने मीटर। अब ये जो करने वाला 1 फैराड कैपेसिटी वाली जो बॉडी होगी, ऐसी कोई बॉडी जिसको 1 कूलम चार्ज दोगे और 1 वोल्ट ही उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, तो उतना रेडियस चाहिए हमारी अर्थ से नियरली 10,000 टाइम्स ज्यादा बड़ा प्लेनेट चाहिए जिसमें ये वाली कैपेसिटी कि उसके 1 कूलम से देने से 1 वोल्ट पोटेंशियल, तो आप उसको दे पाओगे। ये सब आपको बात समझ